साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। ये मैं कर रहा हूं, सेकेंड आप ट्राई करना अभी का भी। देखो कैसे करना है, पहले वो देख लो, पहले देख लो एक बार, जस्ट देख लो फिर आप कर लेना, वो इजी है एकदम। अच्छा साइन ये निकालना है। अब देखो बेटा, साइन 60 और cos 30 का मतलब है ये मल्टीप्लाई बीच में, ठीक है, वो लिखते नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होता है, क्लियर है ना। तो साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, टेबल देखो सब बच्चे, √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 कितना होता है, कर लिए कितना होता है cos 30, वो भी √3/2, फिर ये प्लस का प्लस, साइन 30 1/2 इंटू cos 60 1/2, सही है, सही बात है ना। वैल्यू पुट करनी है बस। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, √3 3 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4 4 और ये 3 प्लस 1 4/4 कितना आंसर आ गया 1। सिंपल है, वैल्यू पुट करना है बस, दैट्स इट। करो सेकंड वाला करो, थर्ड वाला करो फटाफट। और अनलिमिटेड टाइम 3 मिनट आ रहा है, क्या बात है। चलो ये तो समझ में आ गया ना। तो सेकंड का चेक कर लो जिसके नहीं आया, मैं तुमको थर्ड का बता रहा हूँ। थर्ड का में क्या है भाई, देखो ऊपर है cos 45 और नीचे कितना है sec 30 प्लस cosec 30। तो क्या कर रहे हो यार सर, ऐसे टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाता है, फिर बोलता हूँ इधर क्वेश्चन लिखता हूँ तो वो भी वैसे। अरे भाई ठीक है आराम से शेयर करो बस बस। cos 45 कितना है बेटा, 1/√2 cos 45 1/√2, sec 30 कितना होता है 2/√3, करेक्ट, प्लस cosec 30 कितना होता है 2। सही है ना भाई, कोई गलती तो नहीं है। देखो यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो आंसर तो सब, पहली बात तो एक बार बता दो, रैशनलाइज करना जरूरी क्यों होता है और कब होता है, वो भी समझेंगे इस बात को। √2, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो अब बड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 2 2 इंटू √3 2√3 और √3 बन जा रूट, समझ गए, ऐसे होगा। फिर ये इंटू ये होगा और ये इंटू ये, करेक्ट है। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो ए बी सी डी ना, तो 1 इंटू √3 और √2 इंटू 2 प्लस 2 + 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, और कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, ठीक। अब यहाँ के बाद में हमें देखो 9th में अपने एक चीज पढ़ी थी, रैशनलाइज, मालूम होगा आपको। रैशनलाइज क्यों करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है उसको हटाने के लिए रैशनलाइज। देखो वैसे ये आंसर, अब देखो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू √2 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3, तो हम जानते हैं कि रूट मल्टीप्लाई हो सकता है, करेक्ट पढ़ा है हमने। तो ये तो बिना रूट का है, तो ये तो 2 का 2 रहेगा, और ये 3 और 2 रूट वाले हैं, तो 3 2 जा 6, तो √6 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। समझ में आ गया सबको, कृतिक नेत्रा प्रियंका क्लियर है बेटा। हाँ भाई बोल। सर ये नीचे 2√2 + 6 है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या है, 2√2 + 6 दोनों लेने के। हाँ दोनों ऑब्वियसली दोनों लेने के। 9th में किया रैशनलाइज बेटा, कैसे करते देख लो बेटा, सुनो। हाँ ये वैसे आंसर आ गया देखा जाए तो, पर फाइनल आंसर जो है ये नहीं, क्यों देखो इट्स लाइक दैट कि 4 1/2, अब ये 1/2 4/8 भी होता है, आप समझ रहे हो। तो हम 4/8 तक पहुंचे हैं, हमें 1/2 तक पहुंचना है, आंसर एक ही है दोनों, ठीक है। तो अब अगेन देखो, अगर सेक्शन ए के क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो आप ये ठीक कर लो, पर जनरली क्वेश्चन जो आता है ना, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है बोर्ड में, तो इसमें क्या होगा, ये 2 मार्क में आता है 3 मार्क में आता है, तो बस यहाँ पे मार्क्स आपके इसी के हैं रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करते क्यों है,
डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में से देखो चलेगा, डिनोमिनेटर में से रूट हटाने के लिए कैसे हटाते हैं देखो, हम 9 में किया था, ये प्लस है तो क्या करने का, इसको ही लिख देने का, पर साइन क्या कर देने की, चेंज, समझ गए, और इसको नीचे भी लिखने का ऐसे, बस साइन चेंज कर देंगे, इसी को लिखने का, बस साइन चेंज, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। यहां तक कोई दिक्कत है बोलो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें इसको सॉल्व करने का, एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ कुछ कॉमन लेते हैं। देखो आप यहां पे देखो बेटा, यहां पे कुछ कॉमन निकलेगा, √3, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ दोनों जगह 2 है, वी कैन टेक 2 कॉमन, कोई दिक्कत है क्या, अरे दोनों जगह 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई, 2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा √2 माइनस √6, ऊपर वाले कैसे रहने दो, लुक एट द डाउनवर्ड, a प्लस बी, a माइनस बी, ये मेरा पूरा a, ये मेरा पूरा b, तो a प्लस बी, a माइनस b, तो क्या होता है बेटा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है, तो a कितना है 2√2 का होल स्क्वायर, माइनस b कितना है 2√6 उसका होल स्क्वायर, स्क्वायर करने से सब चीजें कट जाएगी, ठीक है ना, रूट कट जाता है। मैं ऊपर देखो, ऊपर तो 2 इंटू √3, 2√3, और ये अंदर √2 माइनस √6, और देखो अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा, प्लीज ये गलती सब करते हैं, बार बार करते हैं, क्यों, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब दोनों को बचा होता है, रूट इसको कट तो गया, अरे वो इसका कटा है, ये दोनों के ऊपर आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर वो कट के 2 हो जाएगा, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट किसी को यहां तक, बोलो बोलो फटाफट, नो सर, कोई डाउट नहीं, ठीक है, ओके, अब ऊपर वाला ऐसे कैसे रख दो, 2√3 √2 माइनस 2 4 जा 8, 6 4 जा 24, ठीक है, उल्टे पुल्टे साइन है, माइनस होगा, अब पीछे बेटा क्या आंसर दिया हुआ है, 2√3 माइनस √6 अपॉन 8, 3√2, हाँ वो तो आ रहा है, और माइनस 6 √6 माइनस √6 और अपॉन 8, का जाएगा, 8 लाएंगे ना, सब लाएंगे, सब लाते, देखो अभी अभी सब जुगाड़ करते हैं। अच्छा देखो बेटा, 8 में से 24 गया, कितना बचा, 16 बचा, और बड़ा है तो माइनस 8 तो आ गया, 2 से ये कट गया, कोई दिक्कत है, समझे, ये 2 से कट गया, अब सुनो, ये माइनस है, अरे ये क्या है, माइनस है, ये माइनस है, अगर नीचे माइनस है तो अगर मुझे इसको हटाना है तो ऊपर वालों के साइन चेंज, क्लियर, नीचे का माइनस हटाना है तो ऊपर वालों के साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये हटाना पड़ेगा, तो हटाते हैं, तो √3 माइनस ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस √2, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस √6, और नीचे आ गया 8, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, सर सिर्फ ब्रैकेट में उनकी चेंज होगी, हाँ जो ब्रैकेट में उन्हीं चेंज होता है, ठीक है, जो ब्रैकेट में है उन्हीं चेंज होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ऐसा होता है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट है, अब मल्टीप्लाई एक से ही होता है, या तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा या फिर ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो हम एक एक के ही करना है, किसके, और जो करते किसके, हम ब्रैकेट वाले के, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, अब देखो अब सिर्फ मेकअप करना है, कैसे मेकअप करना है, जैसे देखना, प्लस इंटू माइनस, माइनस रूट, देखो रूट मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 3 2 जा 6, तो √6 प्लस, अब प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 6 जा 18, √18 को दिक्कत है, समझ गए, अब हम क्या कर सकते हैं, फाइनल, अभी फाइनल फेज, इसका फाइनल फेज ये होगा, देखो माइनस √6
इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, एक मिनट, जस्ट राइटिंग हेयर। देखो माइनस, मैं इसको ऐसे लिख दूँ नहीं, तो रूट 18 को पहले लिख दूँ और रूट 6 को बाद में लिख दूँ, फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, सही बात है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं ना, करेक्ट है, क्योंकि हमारे पीछे आंसर में जो है वो पीछे रूट 6 थी। अच्छा बेटा, व्हाट इज रूट 18? 9 2 जा, अरे हाँ के ना, और ये रूट 6 डिवाइड बाय 8 होता है ना। व्हाट इज रूट 9? 3 बार आ जाएगा, आंसर आ गया 3। ये रूट 2 तो अंदर के अंदर रहेगा, माइनस रूट 6 होल डिवाइड बाय 8, ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये रैशनलाइज करके आंसर आएगा। ठीक है, फटाफट लिख दो इसको, चलो जिसको जहाँ भी डाउट है मुझे पूछ लो, समझा देता हूँ। अरे मुंह ढीला क्यों कर रहे हो? Never attend the class. But that's the and actually फोर्थ कर रहे हैं, साइन 30 कितना होता है? 1/2, यहाँ पुट कर लेता हूँ, 1/2 होता है, 1045 1 होता है, और cos x 60 कितना होता है? 2/√3 होल डिवाइड बाय sec 30 कितना होता है? 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है? 1/2 प्लस cos 40 कितना होता है? 1। ठीक है, सो अब देखो बेटा, एलसीएम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब सब सुनना बेटा, कैसे एलसीएम लेते हैं। देखो इस केस में यहाँ पे √3, यहाँ पे अब 3 और 2 का एलसीएम से कैसे मत करना, तो कैसे कैसे करोगे एलसीएम? देखो जो नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 इंटू √3, 2√3, सही है, ये आ गया एलसीएम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 2 है, एलसीएम क्या है? 2√3, तो एलसीएम में से 2 तो है, इधर क्या नहीं है? इधर √3 नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? √3। ठीक है, यहाँ पे 1 है, ठीक है नीचे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या है? 2√3, ना तो यहाँ पे 2 है ना यहाँ पे √3 है, तो यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2√3 से, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? √3 है, पर यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, कोई दिक्कत? तो ऐसे ही 1 इंटू √3 कितना हो गया? √3 प्लस 1 इंटू 2√3 कितना हो गया? 2√3, और यहाँ पे क्या है? माइनस, और 2 2 जा 4। क्लियर? अच्छा बेटा, अब यहाँ देखना नीचे, यहाँ भी सेम टू सेम, 2 1 जा 2, 2 इंटू √3, एलसीएम में आएगा आपके 2√3, और यहाँ पे √3, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे √3 नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, ना तो 2 है ना √3, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू 2√3 2√3। अब बेटा अगेन भाई थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, देखो बेटा ये लाइक टर्म है दोनों, तो √3 प्लस 2√3, 3√3 है ना, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, 2 और कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो ऊपर आया 3√3 -4, और ये है नीचे 2√3, यहाँ पे देखना 4 प्लस 3√3 और 2√3, तो 3√3 हो जाएगा, और ये 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। सर वो क्या ये वाली सर 2√3 कहाँ पे? 3√3 अरे बेटा ये √3 और 2√3 ऐड नहीं हो जाएंगे? 2x प्लस x 3x नहीं होता है? ऐसे होता है ना ऐड भाई, लाइक टर्म है दोनों, लाइक टर्म है, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे 2 कोई नंबर नहीं मतलब 1, 2 प्लस 1 3, और √3 का √3 है ना, ऐसे ऐसे ऐड करते रूट वाले अपन। तो यहाँ भी देख सेम टू सेम बेटा, √3 और 2√3, तो साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, 2 और यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1, 2 प्लस 1 3, और √3 का √3, ऐसे कैसे आ जाएगा? अब बेटा ये ऐड में कर लेना बेटा कहीं, 4 प्लस 3 7, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये नहीं होगा 16 आगे।
देखो बेटा अब ये आगे ए बी सी डी, ए बी, ये सी और ये डी, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा? ऊपर आएगा 3√3 - 4 इंटू 2√3 और नीचे आएगा 2√3 इंटू ब्रैकेट में 4 प्लस 3√। देखो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, नीचे √3 है तो क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज, है ना, वी हैव टू रैशनलाइज। तो करते रैशनलाइज, तो 3√3 - 4 एंड 4 प्लस 3√3 कैसे करेंगे रैशनलाइज? तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3√3। एक काम करते हैं, सब सुनो, थोड़ा सा एक स्मार्टली काम करते हैं। यहाँ देखो, देखो ऊपर की ओर है ना 4 जो है वो बाद में आया है, तो नीचे वाले मैच कर ही रहे हैं, बस फर्क क्या है, ऊपर 3√3 पहले है और नीचे 4 है ना, सिर्फ ये करने का फर्क है ना। तो काम करो, इसको अब आप ऐसे लिख सकते हो ना, पहले आप 3√3 लिख दो, बाद में +4 लिख दो, ताकि मैच हो जाए थोड़ा बहुत, ताकि आगे हमको करने में आसानी हो। ये आगे हमको थोड़ी बहुत माइनस में दिक्कत आ सकती है, इसलिए बता रहा हूँ। जब भी ऐसा हो ना बेटा, सब सुनो कि भाई यहाँ पे 3√3 है और नीचे 3√3 पीछे हो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 यहाँ पीछे हो, यहाँ आगे हो, ऐसे उल्टा पुल्टा हो ना, ऐसे क्या करने का, अपने इसको आगे लिया, इसको पीछे लिख देने का, ठीक है। अब रैशनलाइज कर दो तो अब आसान पड़ेगा आपको। तो 3√3 साइन चेंज हो जाएगा ऐसे, और नीचे भी, इसको नीचे भी लिखने का, ठीक है। अब आप एक बात नोटिस करो, देखो बेटा यहाँ क्या लग जाएगा, नीचे तो a प्लस बी, अब ऊपर देखो, ऊपर देखो a माइनस बी, व्हाट इज a माइनस बी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे हाँ के ना, तो ये तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ तो जाएगा 3√3 - 4 उसका होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो a उसका स्क्वायर माइनस बी कौन है, 4 उसका स्क्वायर। क्लियर है? ये फॉर्मूला बेटा मेंशन करना है इधर, फॉर्मूला मेंशन करने मार्क्स होते हैं। अब बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 60, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और √3 प्लस 4 का स्क्वायर 60, और नीचे 9 3 जा 27 माइनस 60। अब ऊपर बचेगा देखो 9 3 जा 27 माइनस 24 √3 प्लस 16 गया, मान कर लिया। अब मैं वैल्यू पुट कर रहे हैं, होती है देखो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ सिर्फ 5 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, उसका देखो होल स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू सेक 30 कितना होता है 2/√3 उसका होल स्क्वायर है, 1045 1 होता है उसका स्क्वायर, साइन 30 कितना होता है 1/2 उसका स्क्वायर, कॉस 30 होता है √3/2 उसका स्क्वायर। ओके, अब देखो बेटा 5 का 5 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कट के 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो बेटा 5 बन जा 5, 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 होल डिवाइड बाय, बेटा ये तो पूरा हो जाएगा ऐसे कैसे, 4 का 4 आ जाएगा, एलसीएम ऊपर आएगा 1 प्लस
3। अब बेटा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12, 4 की टेबल में 12 3 बार, 3 की टेबल में 4 बार, 1 की टेबल में 12 बार। 5 3 जा 15 प्लस 4 इंटू 16 कितना हुआ 64 माइनस 1 12 जा 12। और बेटा यहाँ देखो 1 प्लस 3 कितना होता है 4/4। बेटा ये तो कट के कितना आ जाएगा 1, नीचे तो हो जाएगा 1, ऊपर ऊपर क्या बचेगा ये। तो अब 15 और 64 कितना होता है 9 और 79। तो 79 माइनस 12 डिवाइड बाय 12। बेटा देखो ये तो 1 हो गया, ठीक है ना, ये तो 1 हो गया, तो 1 तो लिखो मत चलेगा, 1 को तो भगा दो बोले। 79 में से 12 का कितना बचा 67/12। ये आंसर आया, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, ये आंसर है। सर हम 3 को √3 लिख सकते हैं ना सर? अब देखो बेटा इसको तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है 2 इंटू राइट डाउन कर ले बेटा वो। अब देखो 2 इंटू 10 30 कितना होता है बेटा 1/√3 और 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर, तो मतलब 1√3 उसका स्क्वायर। 2 1 जा 2 और ये √3 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। यहाँ एलसीएम ले लेंगे बेटा 2/√3। यहाँ देखना बेटा एलसीएम 3 आएगा, सर हमारा आंसर आ गया। 1 की टेबल में 3 और 3 की टेबल में 1 जा, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। तो क्या आंसर आएगा 2/√3 और ये 3 प्लस 1 4/3। सही है, ये इंटू ये इंटू ये, तो 2 इंटू 3 और नीचे है 4 इंटू √3। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये कट कर दो, हम जानते हैं कि नीचे रूट नहीं आ सकता, हटाना है इसको। बहुत तरीके हैं, एक तरीका है रेशनलाइज वाला। तो फाइनली क्या आंसर आया ये 2√। अब ये सुनो, सब सुना सब सुनना, नीचे रूट है हटाना है, दो तरीके हैं रेशनलाइज या फिर थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे। तो 3 क्या होता है आखिर में, 3 को मैं ऐसे लिख दूं बोले √3 इंटू √3 है ना। तो आप ऐसे काट दो बोले, आपके माइंड में अगर ये नहीं आता है तो आप एक काम करना ऐसे लिखना, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। अब ध्यान से देखना, ये जगह 3 इंटू √3 ऊपर, अब यहाँ लिखना, नीचे लिखना बेटा √3 3 और ये कट जाएगा आगे। तो क्या आंसर आ जाएगा ऊपर √3/2। अब बेटा मुझे बताओ इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है, sin 60 की। अरे हाँ के ना, देखो cos 60 क्या होता है 1/2, tan 60 क्या होता है √3 और sin 30 क्या होता है 1/2। केवल sin 60 क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, फटाफट लिखो बेटा ये। हाँ सर ये √3 और √3 कटेंगे, 0 जा माइनस कैसे करेगा इसमें? ऐसे पर इसके आगे सर अरे माइनस है ऊपर पूरे में, हाँ इसीलिए। इसी बात। अब देखो बेटा यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करनी है। 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 10 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। अब बेटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0/2 कितना आंसर आता है 0। कौन सा ऑप्शन है डी, डी ऑप्शन है, टिक कर दो, इसको लिख दो नोटबुक में भी। थर्ड से पहले फोर्थ करवा फिर थर्ड कर पाऊंगा। ये फर्स्ट हो गया होगा, फर्स्ट हो गया होगा। पहले फोर्थ करवा रहा हूँ फिर थर्ड करवाऊंगा। ठीक है, थर्ड सेकंड का फोर्थ देख लो एक बार, ये तो इजी है एकदम। अच्छा 2 इंटू 10 30 कितना होता है 1/√3, 1 माइनस 10 30 कितना होता है 1/√3 उसका स्क्वायर। तो 2 1 जा 2/√3
होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3। एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो ये 2 अपॉन रूट 3, एलसीएम आ जाएगा 3, 1 की टेबल में 3 बार, 3 की टेबल में 1 बार, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल गेट 2 बाय रूट 3। नाउ 3 माइनस 1 2 होता है और नीचे 3, एबीसीडी में ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 इंटू 3, अगेन नीचे आएगा 2 इंटू रूट 3, ये कट जाएगा। अब बेटा हम जानते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा। अब रूट रैशनलाइज कर देंगे रूट हटाने के लिए, तो ऊपर तो बचेगा 3 रूट 3 और नीचे बचेगा रूट 3 3 कट जाएगा, आंसर आएगा फाइनली रूट 3। इनमें से कौन रूट 3 होता है? 10 60 रूट 3 होता है, सही है, बाकी कोई रूट 3 होता नहीं है, सिर्फ रूट 3 या जैसे कि साइन 60 रूट 3 बाय 2 होता है, पर यहाँ 2 आंसर नहीं आ रहा है, रूट 3 बाय 2 यहाँ आ रहा है ओनली रूट 3, वो केवल 10 60 होता है, तो वो ऑप्शन नंबर सी है। सी पर टिक मार दो बेटा। समझ में आ गया गुरु एक नेत्रा प्रियंका? अच्छा करो। मतलब सेकंड का थर्ड करेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन वैल्यू पुट करके सॉल्व किए जाते हैं। अब सब सुनना बेटा, लिसन। अरे बेटा ये क्वेश्चन का टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे सोचना है वो देखो। यहाँ पे ये बोला है कि मैं ए की ऐसी क्या वैल्यू लूं कि उसको पुट करने पे लेफ्ट और राइट बराबर है। समझे भाई, ए को मैं 30 लूं, ए को मैं 60 लूं, ए को मैं 90 लूं, क्या लूं? तो एक काम करता हूं, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही है। जीरो पुट करने पे हर बार जीरो नहीं होगा सर, कभी कभार दूसरे भी आंसर आ सकता है। मैं जैसे बता रहा हूं कि करना कैसे। देखो मैं काम करता हूं, हम ऐसा क्वेश्चन का एमसीक्यू में आ जाए तो आप क्या करो, पहले एक बार ऑप्शन नंबर बी है जो है 30, ए की जगह 30 पुट करके देखो, सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है ना। सो अगर आप पुट करोगे ए की जगह 30, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड है और एक है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है ना, इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट कितना है साइन 2 और ए कितना है बेटा 30, तो ये हो गया 2a और ये है 2 साइन ए, सो ए कितना है 30, ठीक है। अब ये हो गया साइन 2 3 जा मतलब 2 इंटू 30 60, ये हो गया साइन 60, वो कितना होता है रूट 3 बाय 2, और ये कितना आएगा 2 इंटू साइन 30, वो कितना होता है 1 बाय 2, समझे। तो वो कट के कितना आंसर आ जाएगा 1। अब बताओ क्या लेफ्ट और राइट सेम आ रहा है? नहीं, मतलब 30 आंसर नहीं है, समझे। ऐसे अगर आप पुट करोगे 45 तब भी आंसर नहीं आएगा, और 60 तो आएगा ही नहीं, तो पूरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 120, साइन 120 तुमको आता भी नहीं निकालना, वो तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चा केवल जीरो पे ही, अच्छा हर बार जीरो नहीं, पहले से बोल रहा हूँ रटना मत, ठीक है। तो आपको सिर्फ चेक करना है पुट करके। इस केस में जीरो में आंसर आ रहा है, कैसे देखो, अगर मैं जीरो पुट करूं ए की जगह, इसको बुक में कर लेना पहले, और देखो अगर मैं जीरो पुट करूं साइन 2 इंटू जीरो, अब सुनो बेटा प्लीज ऐसे लिखना सर, साइन 2 और जीरो साइन 20, बेटा 2a का मतलब है 2 इंटू ए, मतलब वैल्यू पुट करो तो इंटू लगाना, ठीक है। तो 2 इंटू ए की जगह जीरो और 2 साइन और ए, ये कितना है जीरो, ठीक है साइन। अब 2 में कुछ मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो आने वाला है, तो जीरो मल्टीप्लाई किया 2 2 जीरो या जीरो, तो साइन जीरो कितना होता है जीरो, यहाँ पे 2 इंटू साइन जीरो कितना है जीरो, 2 इंटू जीरो जीरो, इक्वल आया कि नहीं आया। तो जीरो को पुट करने पे लेफ्ट भी जीरो और राइट भी जीरो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर है, ऑप्शन ए जीरो, उस पर टिक मार दो फटाफट से। तो ये वो वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन है।
क्या दिया हुआ क्वेश्चन पुट थर्ड, इफ tan a प्लस बी, tan ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अगर ये √3 है, tan a माइनस बी 1/√3 है, तो फाइंड करो a और b, ये निकालना। सही बात है, करेक्ट, यही क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है सब देखेंगे, अभी कोई देखेगा नहीं। मैं देख सर तो वो लिखा है ना सर क्वेश्चन, क्या, सर ए, अब वो छोड़ो यार, लास्ट में देखो फाइंड a एंड b, तो वो नहीं लिखना, नहीं देखना। चला गया। अब देखो इसमें कैसे करोगे, हाँ नहीं यार देख लिया बेटा। सबसे पहले तो आप वो देखो कि tan की वैल्यू 30 √3 कब आती है, चेक करो टेबल में कब आता है। 60 सर मैंने देखे लिखा बोला था। tan 60 इज इक्वल टू √3। अब देखो बेटा, tan के साथ में जब 60 आएगा तभी वो √3 आ सकता है, सही है। तो आप कंपेयर करो इन दोनों को, तो tan के साथ में क्या आना चाहिए कि वो √3 आए, 60, तो ये a प्लस बी क्या होना, 60 होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो आप क्या लिखोगे, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा हमको, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ वो लगेगा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बताओ tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है, 30 पे, तो tan 30 क्या होता है, 1/√3। अगर कंपेयर करोगे तो tan 1/√3 तो ये भी सेम होने चाहिए फिर, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, 30। अगेन कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो a माइनस बी क्या मिल गया, 30, ये दोनों सेम, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 है बेटा, या तो सीधा बोलेगा एलिमिनेशन, ये 3 प्लस है अभी उनमें से। अच्छा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो आपने इस टेस्ट में गलती की, मतलब पागलपन हद होती है बेटा, पी ए पी बी ऐसा तो कोई, और हम जानते हैं कि पी ए सॉरी 1 था, आई थिंक ये कितना था, सॉरी 0.8, ठीक करेक्ट। तो प्लस में कितना आता है, 1 आता है, और एक था माइनस में 0.8। अब बेटा ऑलरेडी साइन उल्टे पुल्टे हैं, तो क्या साइन चेंज करने पड़ेंगे, नहीं, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2pa। अब ये माइनस से प्लस ही होंगे, साइन सेम सेम है, माइनस होकर बैठे बच्चे, मतलब 4 से 5 बच्चों ने माइनस किया है और लिखा 0.2, बेटा ये एक्चुअल में ये 1.8 आएगा। आई डोंट नो व्हाई। अब मैं ये मैंने क्यों बताया, ये सेम क्वेश्चन यहाँ आया, देखो ये सेम क्वेश्चन यहाँ आया है। वी विल अप्लाई एलिमिनेशन, we will apply elimination on 1 and 2, तो a plus b is equal to 60, a minus b is equal to 30, and b का साइन ऑलरेडी उल्टा ही है, तो कुछ नहीं करना है, कट जाएगा a plus a 2a, और ये भी साइन सेम से ऐड हो जाएंगे 90। मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो a is equal to 90 डिवाइड बाय 2, आंसर आया 45। a आ गया 45, इसको बेटा ये थर्ड है, इसको पुट कर लो 1 में, पुट इन 1, तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा, तो a की जगह 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, प्लस क्या बनेगा, माइनस 60 माइनस 45 कितना होता है 15, तो मेरा a कितना आया 45 और b कितना आ गया 15। दैट्स इट, डन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन 10 में आया तो ये क्वेश्चन साइन में भी आ सकते हैं, करेक्ट है। तब मालूम कैसे कंपेयर करना है, तब साइन को देखना, कोई दिक्कत, प्रियंका समझ आ गया बेटा, नेत्रा, कृतिक, मेरा तो अलग आ रहा है। तुम्हें किया 0.8 वाला किसी ने तो किया, एक तो तूने किया, एक चौधरी ने किया,
मतलब पेपर चेक हो गए? हाँ हो गए। हो गया, मैं लेके नहीं आया बड़ा। और रौनक ने क्या गलती की है यार, मतलब इसको सलाम 21 तो कोई सलामी देंगे अपन उसको, सच में। सर हाईएस्ट कितने हैं? हाईएस्ट 18। कितने की 25 25 सेक्शन इतना बुरा किया ना आपने, सच में। इसलिए अब मैं कोई होमवर्क दूंगा नहीं, मैं सीधा मैं थर्सडे को वो पेपर को डिस्कस करूंगा सेक्शन ए वाला। मैं इसलिए स्कूल में भी वो फ्री टाइम देता हूँ, तो ये एक्चुअली मैंने आज बोला भी था कि 13-14 का सेक्शन ए सॉल्व करो। सेक्शन ने बुरा किया, बच्चों ने बहुत बुरा किया, और अच्छे बच्चों ने भी बुरा किया। दिक्कत ये है। कोई बात नहीं, तभी सीखोगे, कोई बुरी बात नहीं है, पर सीखो। जो भी गलतियां रिपीट हो रही है, ये आपके लिए एक सबक है, तो उसको रिपीट नहीं करना एग्जाम, बस, ठीक है ना। सर मेरा सबसे गंदा था। पता नहीं, वो नहीं था। सर मुझे तो वन ग्रुप दिया होता है ना, 1 से 5 और 6 सर वही नहीं है। कितनी बार करा है मैंने भी, यार 2-3 बार कर दिया, फिर 2 टेस्ट हो गए, स्कूल में तूने किया, तो भी नहीं है। तो फिर तो क्या करे बता दे। है अब क्यों नहीं आता उसमें, ऐसा है क्या जो तुझे नहीं आता? 0.5 की तो बात है, करना क्या है वो भी मैं बोल सकती मीन निकलना होता है, और क्या निकलना होता है, तो कैसे। फिर एक्स्ट्रा ही निकलना होता है, फिर दिया ही निकलना सर होता आज है। आपने जो कल होमवर्क देता है उसमें ये वाला सब है 0.5 10 दिन पड़े बिठा दो। ओके, अब ट्रू फॉल्स करेंगे। नहीं नहीं, नोटबुक में नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक में करना है ये तो। ओके, पहला वाला फॉल्स है, टिक कर दो, मतलब टू एफ लिखो। साइन ए प्लस बी इज नॉट साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है बेटा। देखो सुनो, पता है क्यों? ये सुनो, आप बोलो सर ऐसा सर क्यों नहीं है, देखो आप बोलो सर सर साइन तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से मल्टीप्लाई का ब्रैकेट है, तो सर वो पहले ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ये इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, उसने बताया था। साइन थीटा मतलब साइन ऑफ थीटा। भानु सर की पेन, या फिर पूर्वराज की पेन, पूर्वराज पेन शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन, तो गलत है ये, ठीक है। सर ऐसे ही एग्जाम आते हैं एमसीक्यू मतलब नहीं 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 आते। तो ये सेम चीज लागू होगी कॉस पे भी, किसी पे भी लागू होगी। ये कॉस ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी, कुछ और फॉर्मूला होता है, आपको 11th-12th में आएगा। पहला फॉल्स है। दूसरा देखो, दूसरा आप टेबल को लेके प्रूव करोगे। बच्चे मुझे बात बताओ, साइन 0 कितना होता है? 0, और साइन 90 कितना होता है? 1। तो आप नोट करो, देखो ये थीटा 30, 45 और 60, सब देखो बेटा, थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 90, साइन भी इंक्रीज हो रहा है 0 से 1, हाँ के ना? होता है ना, सही होता है, टेबल देख लो बढ़िया आप साइन की। तो द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, सही है, थीटा बढ़ा साइन भी बढ़ा, ट्रू, करेक्ट। कॉस की बात करें तो कॉस में जस्ट उल्टा होता है, 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है? 0। तो बेटा कॉस को देखो आप, थीटा बढ़ा तो कॉस घटा, अब यहाँ के ना फॉल्स लिखो, द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नो, सही है ना? समझ में आ रहा है बेटा? प्रियंका समझ में आ रहा है? कृति समझ में आ रहा है? नित्रा? ओके, 4 तो सामने लिखा हुआ गलती है। साइन और कॉस हमेशा इक्वल होंगे, ऑल टाइम। कहाँ इक्वल है? साइन 0 तो 1 होता, 0 होता है, और कॉस 0 1 होता है, कहाँ इक्वल है? एक बार इक्वल होता है कब? 45 पे, तभी 1 इक्वल होता है, ठीक है, बाकी कभी हर बार इक्वल नहीं होंगे, करेक्ट है? तो फॉल्स लिख दो फोर्थ वाला। और फिफ्थ वाला, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0, कॉट ए क्या नॉट डिफाइंड आता है 0 पे? हाँ सही है ना, कॉट ए नॉट डिफाइंड ही तो है। यस सर, फॉर एंगल 0 कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, सही है। यस सर, यस सर। कॉट ए नॉट डिफाइंड है 0 के लिए, यस सर, यस
बेटा तू यहाँ मत भेज, तू ओरिजिनल वाला दे। तो ठीक है, तो दे। इस तो मेरा माथा खाएगी सर, यहाँ तो लिखा है। फोर्थ वाला खत्म, एक्सरसाइज समझ में आ गई। ओए बाबू, अब देखो, ओल्ड बुक की 8.3 कैंसिल है अब, ठीक है। 8.4 उसमें ये सभी ओल्ड बुक की 8.4 खोलो, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 काट दो, वो भी, क्योंकि उसको 8.4 जो ओल्ड बुक में है, न्यू बुक वाले नहीं है, न्यू बुक के तो ऑलरेडी काटा हुआ ही है। ओल्ड बुक में 8.4 है, ओल्ड बुक वाला, उसका क्वेश्चन नंबर 3 वो कट कर दो, वो नहीं है। न्यू बुक किसके पास है? ये मेरे पास। हाँ, देखो इसमें है ही नहीं वो। कौन सा है? दिखाओ तो। जो ओल्ड में 4th है वो न्यू में 3rd है, दिखाओ तो सर। ये वाला। हार्ड था वो यार। हार्ड नहीं था, ये जो क्वेश्चन नंबर 3rd है, इसको करने के लिए 8.3 आनी चाहिए हमको, वो कट, वही कट कर दिए, तो फिर ये बिना उसके होगा नहीं, ये भी तीतर है। टोटल कितना क्वेश्चन? तो उसमें टोटल कितने क्वेश्चन? 5 इसमें 6। का 6 है रे? कौन सी दुनिया में? 4 में भाई। ओए ओए ओए, अब देखो हेडिंग फॉर्मूला, अब एक से एक, अब ये जो आप आओगे आफ्टर रक्षाबंधन, तभी ये सब अपने माइंड में रखोगे, तभी ये एक से समझ में आएगी। 8.3 8.4 नोटबुक में कहाँ लिखोगे? हाँ, कपड़ा ऊपर। ये जोरदार चीज है यार। ऐसा लगा मुझे। किसकी? जो भी है बेटा, मुझे भी 100 ट्रिक आती है, सच बोलो। अपने एक फॉलो करने की, उसे याद रखने का, तुझे वो पसंद आई ना तो बिंदास रहते हैं, ठीक है। ले ओके, अब सुनना बेटा, और प्लीज फॉर्मूला सही लिखना, गलती करोगे तो मेरा माथा खाओगे सर, ये तो फॉर्मूला ऐसा होता है। पहला फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। दूसरा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तीसरा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। चौथा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। अब सुनो, ये दो फॉर्मूले अलग अलग नहीं है, एक ही फॉर्मूले बेटा। साइन होता है कॉसेक का उल्टा, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, ठीक है। तो इसको अलग लिखवा रहा हूँ, बस को समझ लेना। वरना व्हाट इज टेन थीटा? एक तो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक और होता है 1 अपॉन कॉस। आप दोनों फॉर्मूले जब जिसकी जरूरत वो यूज करना, ठीक है, दोनों फॉर्मूले होते हैं इसके। अब कॉट टेन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा क्या होगा, उसमें कॉस ऊपर आएगा और साइन नीचे आएगा, या फिर 1 अपॉन 10 लिखते हैं उसको।
सर इतनी असला में जब चल दूर हो जाए भाई सर काउसूस सही है क्या फॉर्मूला अभी इतना ही। नहीं अब देखो ऐसा है कि मुझे बनाना है तो मैं से 100 फॉर्मूले बना दूं। ये बनाओ, देखो देखो। बनाना तो अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब ये फॉर्मूला इसी से बना है। स्क्वायर क्या बनता है? अंडर रूट। ठीक है, तो अभी अगेन आपके जो दोस्त होंगे ना, मतलब कोई भी, अब तो सर ये कोई नया फॉर्मूला नहीं होता। देखो मैं दिखाता हूँ, मैं इसी से मैं बना एक फॉर्मूला एक और, प्लस क्या बनेगा माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस। अभी फॉर्मूला थोड़ी है यार, तो आप चाहो तो उसको इसको भी याद रखो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो आपकी इच्छा है बेटा, आप भले इसी के 10 तरीके याद रखो, ठीक है, या फिर इसी से बनाना सीख जाना। अब मेरी बात सुनो, स्टैंडर्ड वालों के लिए ये एक्सरसाइज सुपर इंपॉर्टेंट है। बेसिक वालों के लिए इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 2 पांच से 3rd। अच्छा मैं बेटा मैं थर्ड बोलो तो कॉमन से रखा ना, वो 4th बाई 3rd बन जाएगा यार। ये सच में नर्सरी वाले बच्चों को भी, आज राजे को कर रहे थे हमेशा अरे हाँ यार सच में उसे टू जा फोर टू जा फॉर्म ले दिया स्ट्रेस एट लाइन गया देखो इस चैप्टर में मैं बेसिक वालों को कुछ चीजें टिक करवा दूंगा, आप उस पर ज्यादा फोकस करना, बाकी सब पे फोकस नहीं करना, बेसिक वाले बस, ठीक है। स्टैंडर्ड के लिए कोई रहम नहीं है, सब करना। ये फॉर्मूले लिख दिए ना सबने? ठीक। अब देखो, अब इस क्वेश्चन तो अपन नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, अभी होमवर्क एक बाकी डिस्कस करना, वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दो हाँ एक बाकी है। 5 पैसे तो 5 संभाल बुलेन बदलता बदलता मार चाहिए